हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और मिथ व्लॉग्स में। और अगर आपको मोटर बाइक्स वगैरह अगर वहाँ पे चाहिए, सपोज क्या होता है कि हम जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो जगह जगह पे हमारे को ऑटोज वगैरह टैक्सीज वगैरह लेके जाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पे जाकर के देखते हैं कि हमें अगर वहाँ पे कोई मोटर बाइक मिल जाती है तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है अपने लिए घूमना वहाँ पे। तो अगर आप भी वहाँ पे जाते हैं और आप भी सोचें कि अगर आप मान लो सपोज आप पटाया के अंदर गए या बैंकॉक के अंदर गए और चाहे फुकेट के अंदर हो, कहीं पे भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक वहाँ पे मोटर बाइक मिल जाए जिससे आराम से मैं घूम सकता हूँ, तो आप मोटर बाइक ले सकते हो। यहाँ तक कि कार भी ले सकते हो, मोटर बाइक भी ले सकते हो। रेंट में मिलती है वहाँ पे। आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको जगह जगह पे आपको मोटर बाइक्स की शॉप्स मिल जाएगी। उसमें लिखा होता है मोटर बाइक ऑन रेंट, कार ऑन रेंट। तो वो आपसे एक सपोज आप एक मोटर बाइक ले रहे हो तो मोटर बाइक के लिए क्या है वो 1000 बात, डिपेंड्स ऑन मोटर बाइक, कौन सी आप मोटर बाइक ले रहे हो। अगर आप जो नॉर्मल जो मोटर बाइक्स वगैरह चलती है अगर आप वो लेना चाह रहे हो तो 1000 बात आपको एज ए सिक्योरिटी जमा कराना होता है। और उसके अलावा 500 बात आपको पर डे उसका एक्सपेंसेस पड़ता है, पर डे आपको रेंट लगता है उसका। तो पर डे 500 बात का रेंट, 1000 बात सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपका रिफंडेबल होता है। जब आप बाइक को वापस डिपॉजिट करोगे तो 1000 बात आपको मिल जाता है। पेट्रोल वहाँ पे आपको डलवाना पड़ता है खुद से, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा महंगा नहीं है। थाईलैंड के अंदर करीब 35 to 40 बाट के आसपास का पेट्रोल है पर लीटर। 35 से 40 बाट के बीच में पर लीटर वहाँ पे पेट्रोल मिलता है। और तो आराम से घुमाओ गाड़ी, कोई मज़ा नहीं, हम खूब मस्ती से घुमा सकते हैं। तो अगर आपको बाइक वगैरह रेंट पे लेनी है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोई वहाँ पे मोटर बाइक की दुकान नहीं है और ना ही मेरी कोई कार की शॉप है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इवन कार भी ले सकते हो। तो उसका थोड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा होता है और पर डे का रेंट भी ज़्यादा होता है। और कितना होता है मैंने कभी ली नहीं तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा होता है, करीब मोटर बाइक से तो ज़्यादा ही होता होगा। तो ना अगर आप मोटर बाइक लेते हो, आप नॉर्मल मोटर बाइक लेते हो जो अपने एक्टिवा टाइप की चलती है यहाँ पे इंडिया में, उस टाइप की लेते हो तो आपको 1000 बाट की सिक्योरिटी प्लस 500 पर डे रेंट के हिसाब से आपको मिल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है बाइक कौन सी आप ले रहे हो। अगर आप तो हार्ले डेविडसन ले लिए या हायाबुसा ले लिए, CBR होंडा ले लिए, तो वो इस बजट में नहीं आएगी, वो थोड़ा सा महंगा आएगा। लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है, जब आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी मैं तो अपने सस्ते वाले जुगाड़ लेता था 500 बार पर डे वाली रेंट पे। उसके अलावा मैंने अपनी खुद की बाइक खरीद ली तो मुझे फिर रेंट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कार भी आप ले सकते हो। अच्छा, कार और आप मोटर बाइक वहाँ पे ले लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, ले लिए, लेकिन हमारे को ट्रैफिक रूल्स का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। एक तो अगर आपको मोटर बाइक लेनी है माल वहाँ पे रेंट पे तो आप कैसे ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि कहीं पे भी आप जाओगे शॉप पे आपको जगह जगह मिल जाती है, वरना आप किसी को भी पूछ लो वहाँ पे। और मोस्टली अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट वालों को पूछोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि थाई बंदे से पूछोगे आप, किसी थाई से पूछा आपने तो वो आपको समझाना तो चाहेगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे तो बेटर ये किसी इंडियन से पूछ लो कि भैया मेरे को बाइक रेंट पे लेनी कहाँ मिलेगी, तो आपको कोई भी बता देगा कि यहाँ मिलती है और हर जगह अवेलेबल है वो, कहीं पर भी जाओ। और अब ट्रैफिक रूल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उस कंट्री में हम जा रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं। आपकी जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है उसके अंदर थोड़ा सा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर क्या होता है कि हेलमेट वहाँ पे इतना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हेलमेट पहन के चलाओ गाड़ी को, आप नॉर्मल भी चला सकते हो। ट्रैफिक पुलिस से थोड़ा सा बच के रहना। वहाँ पे वैसे जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे भी होती है तो वो आपको पकड़ लेते हैं। तो वो सारे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बस वही है बस जाओ 500 बात दे करके छूट जाते हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन बताना मत किसी को अंदर की बात है। और उसके अलावा ये चीज़ है कि वहाँ पे एक जैसे हमारे इंडिया के अंदर हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है, ज़्यादातर गाड़ीज़ के पीछे कि हॉर्न ओके प्लीज़, वहाँ ये ओके नहीं होता है। हॉर्न मत बजाना, कभी भी गलती से भी मत बजाना। हमारी आदत होती है पै पी पी करते हुए हम गाड़ी चलाते हैं, जगह नई ज़रूरत है वहाँ पे भी हॉर्न बजाते हैं। अगर भीड़ मिल जाए तो उसके बाद तो हम हॉर्न की बरसात कर देते हैं। वहाँ पे हॉर्न अलाउड नहीं है, कभी हॉर्न मत बजाना। हॉर्न एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो भी बजाना, और वो भी जब हल्का सा बजा के छोड़ देते हैं।
आप देखना वहाँ पे कभी भी आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, आप चाहे कितने भी ट्रैफिक के अंदर हो आपको हॉर्न्स की आवाज़ नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि आप अगर वहाँ पे गाड़ी चला रहे हो तो हॉर्न मत बजाना, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हॉर्न बजाने को गाली देने के बराबर मानते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपने हॉर्न बजा दिया, सामने वाले का दिमाग खराब हो गया तो आपसे झगड़ा भी कर सकता है। और फिर पुलिस आती है और वो बोलते हैं कि इन्होंने मेरे को हॉर्न दिया, तो आप जानते हो कि क्या होगा। तो फिर पुलिस वाले होते हैं। तो हॉर्न वहाँ पे बजाना थोड़ा सा सही नहीं मानते, गाली के बराबर मानते हो, तो हॉर्न वहाँ पे बजाते नहीं है। और आप देखना वहाँ पे आप देखोगे तो आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देगी पूरे थाईलैंड के अंदर। आपको सारी गाड़ियाँ आपको बिल्कुल डिसेंट तरीके से चलती हुई दिखेंगी। वहाँ पे जो भी गाड़ियाँ चलती है आप देखोगे वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर भी कम से कम 8 फीट का डिफरेंस होता है हर गाड़ी के अंदर। हर गाड़ी में 8-8 फीट का डिफरेंस होता है। अगर वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर भी अगर काफ़ी ट्रैफिक भी होता है तो हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में जाम लग गया तो उस तरह से जाम नहीं होता कि गाड़ी हिल भी नहीं सकती है, एक दूसरे से सारी गाड़ियाँ चिपक रही है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे 8-8 फीट का गैप होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्रैफिक रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं वो, क्योंकि इनकेस कुछ एमरजेंसी आती है, कोई एम्बुलेंस पीछे से आ जाती है तो इतना गैप होना चाहिए कि उसको जाने की जगह दे सके ट्रैफिक के अंदर भी। और वहाँ पे ओवरटेकिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। आप जैसे नॉर्मल रोड है, जो से बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और आमने सामने से गाड़ी आती जाती है, तो वहाँ पे ओवरटेक वगैरह नहीं करते लोग बाग। टेक वगैरह थोड़ा कम होता है, बाइक्स पे तो हो जाता है, कार्स में थोड़ा सा स्पेशल है। जल्दीबाजी में गाड़ी कोई नहीं चलाता वहाँ पे, बड़े आराम से गाड़ी चलाते हैं और एक ही लेन के अंदर गाड़ी चलती है वहाँ पे, ऐसे ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाती है। तो इसलिए वहाँ पे गाड़ी स्पीड से भी चलती है, क्योंकि जैसे कभी एक ही लाइन में गाड़ी चल रही है तो दूसरी लाइन की गाड़ियाँ नहीं आती है वहाँ पे, वो दूसरी लाइन में जाता है तो फिर उधर की दूसरी लाइन वाली गाड़ी अपने आप अपनी स्पीड में चलती है, उनको कोई दिक्कत नहीं, पता है कि ये वाली गाड़ी इधर नहीं आएगी। ये वहाँ की एक ख़ास बात है। हॉर्न का स्पेशल ध्यान रखने का है। और पुलिस का मैंने बताया आपको, तो बाकी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। आराम से अगर पुलिस पकड़ लेती है तो नॉर्मल बात करो कि मैंने रेंट पे लिया गाड़ी, वो रेंट पे वहाँ पे आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होती है, ठीक है। वो पुलिस वाले फिर आपसे फ़ाइन ले लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का होता है। तो बी अवेयर जब गाड़ी चलाओ। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत काम आएगी जब आप थाईलैंड जाओगे। अभी तो आपको नॉर्मल चीज़ लग रही है, लेकिन जब आप थाईलैंड घूमने जाओगे तो आपको बहुत काम देती है चीज़ें। तो अगर ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात की थोड़ा सा, अगर आपको टैक्सी वगैरह वहाँ पे मोटर बाइक या कार वहाँ पे रेंट पे लेनी तो वो भी आपको मिल सकती है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप थाईलैंड के अंदर ही हो और आपको मिल नहीं रहा और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से मिलेगी। आप लीजिए वहाँ से गाड़ी और आराम से इंजॉय कीजिए थाईलैंड को। और ये था आज का इन्फॉर्मेशन। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।